हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सोनाली में आप सभी का स्वागत है। तो हम अपना करंट अफेयर्स का सेशन आज स्टार्ट कर रहे हैं इस कोड के साथ। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ये एक लाइन का कोड सभी को समझ में आ गया होगा। हमें खुद को कभी कमज़ोर समझना नहीं चाहिए। हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे किसी भी तरह की हो, हमने जो ठाना है, जो करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। चलिए तो हम अपना करंट अफेयर का सेशन 6 जनवरी का स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, परीक्षा पे चर्चा 2024। परीक्षा पे चर्चा ये नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो परीक्षा पे चर्चा जो होता है उसमें वो विटनेस 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन। इस साल क्या हुआ है, परीक्षा पे चर्चा में के लिए जो रजिस्ट्रेशन हर साल होते थे उसके रिकॉर्ड सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और ये 1 करोड़ का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। It is 7th edition, take place on 29th of January 2024 at भारत मंडपम। भारत मंडपम में ये आयोजन होने वाला है कब, 29th ऑफ जनवरी को। एक कितना नंबर का एडिशन है, तो ये हमारा 7th एडिशन है और 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसमें क्या होता है, परीक्षा पे चर्चा ये क्यों स्टार्ट किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें जो हम लोग परीक्षा का जो प्रेशर होता है स्टूडेंट्स पे, जो माहौल उन्हें नहीं मिल पाता है और प्रेशराइज वाला माहौल में वो जीते हैं, उसी से को डील करने के लिए इस तरह का ये चर्चा किया जाता है। यहाँ लिखा भी है, टू क्रिएट अ स्ट्रेस फ्री एटमोसफेयर फॉर यंगस्टर कैसे एग्ज़ाम्स को कैसे टैकल करें। उस जो एग्ज़ाम फोबिया आता है, एग्ज़ाम के समय सब हड़बड़ा से जाते हैं, तो उसे कैसे टैकल करें इसके बारे में इस पे बातें होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एडिशन ऑफ उत्तर पूर्वी महोत्सव। उत्तर पूर्वी महोत्सव करके एक त्यौहार मनाया गया है, कहाँ, उत्तर पूर्वी मतलब नॉर्थ ईस्ट में मनाया गया है। ये कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट का ये त्यौहार है, लेकिन ये मनाया कहाँ गया है, न्यू दिल्ली में। इसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ही पार्टिसिपेट किए हैं। ये किसके द्वारा किया गया है, डोनेर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है उसके डेवलपमेंट के लिए जो मिनिस्ट्री बनी हुई है अलग से, वो उनके द्वारा ही यह उत्तर पूर्वी महोत्सव का स्टार्टिंग किया गया है। ये कब से कब तक चलेगा तो देख लेते हैं। ये चलेगा 13th ऑफ जनवरी से 17th ऑफ जनवरी तक चलेगा। कहाँ, ये भी भारत मंडपम में ही होने वाला है। इसका एम क्या है, फॉर शोकेसिंग द रिच डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इसमें क्या है कि मतलब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो वाइड हमारा प्रॉस्पेरिटी, वहाँ का कल्चर, वहाँ का आर्ट ट्रेडिशन, रिलीजन किस तरह का है, इसके बारे में ग्लोबली सब कुछ जाने, उसे ही सेलिब्रेट किया जाए और उसी को शो करने के लिए इस तरह का प्रोग्राम किया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पृथ्वी विज्ञान स्कीम अप्रूव बाय गवर्नमेंट। पृथ्वी विज्ञान एक स्कीम है जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया। इसमें कितने रुपीज़ का अप्रूवल मिला है, इसे कितना पैसा मिला है, 4,797 करोड़ रुपीज़ मिला है। कब अप्रूव किया गया है, 5 जनवरी को। इस पृथ्वी विज्ञान सम्मेलन स्कीम जो है, इसके अंदर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम को भी कवर कर लिया गया है। मतलब जो 5 अलग अलग तरह के स्कीम थे उन सभी को मर्ज करके पृथ्वी विज्ञान स्कीम एक स्कीम को बना दिया गया। इसका एम क्या है, तो एम है टू स्टडी द एटमॉस्फेयर, सीज, आइसबर्ग्स एंड सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। हमने मतलब पृथ्वी विज्ञान जैसा नाम से ही क्लियर है, हम अपने एटमॉस्फेयर के बारे में, सीज, आइसबर्ग और वोल्केनो, जो भी अर्थक्वेक जो भी आता है, डिजास्टर्स, सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ,
एवरीथिंग, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, वही है पृथ्वी विज्ञान स्कीम। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 2023, ये कहाँ पे हुआ है? ये जयपुर में हुआ। क्या? ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स एंड इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस, ये जयपुर में हुआ है। इसमें पीएम मोदी भी आए हैं और होम मिनिस्टर अमित शाह भी आए हुए थे। डिस्कशन हेल्ड ऑन साइबर क्राइम, टेक्नोलॉजी, काउंटर टेररिज्म, प्रिजन रिफॉर्म एक्सेट्रा। इसमें ये जो मीटिंग कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें किन बातों पे बात की गई है? वो है साइबर क्राइम के बारे में बात की गई है, नए नए जो टेक्नोलॉजी को पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी हम इंट्रोड्यूस कर सकें, उस तरह के टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है, और काउंटर टेररिज्म के बारे में भी बात किया गया है। और उसके बाद जो प्रिजन में रिफॉर्म लाना है, समय टाइम टू टाइम जो चेंजेस लाया जाता है, वो उस चेंजेस पे भी बातें की गई है। चलिए, तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, आदि केकीर जिंजर। आदि केकीर जिंजर गॉट जीआई टैग ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये कहाँ का प्रोडक्ट है? आदि केकीर जिंजर, ये अरुणाचल प्रदेश का है। इसे क्या मिला है? जीआई टैग अभी अभी मिला है। और भी 2 प्रोडक्ट को, अरुणाचल प्रदेश के 2 प्रोडक्ट को मिला है, वो है हैंडमेड कारपेट और लकड़ी की नक्काशी जो होता है, उसे भी जीआई टैग मिला है। फिर रिसेंट में अगर और देखना चाहें तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के 5 प्रोडक्ट को जीआई टैग अभी रिसेंटली जनवरी में ही दिया गया है। वो सब क्या है? कोरियल सिल्क साड़ी, 5 प्रोडक्ट को देख लें, कोरियल सिल्क साड़ी, गोरान साड़ी, तंगाइल साड़ी, कोलोनिया राइस एंड सुंदरबन हनी, ये 5 प्रोडक्ट है जिन्हें भी जीआई टैग मिला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीमेंट साइंड ड्यूरिंग फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर विजिट टू नेपाल। जब एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो नेपाल में जब विजिट पे गए थे, तो वहाँ एक एग्रीमेंट साइन किया था। वो एग्रीमेंट, वहाँ पे 2 एग्रीमेंट साइन हुए थे। वो दोनों एग्रीमेंट के बारे में जान लेते हैं। ये एक एग्रीमेंट तो था ऑन इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा था हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे। तो जो ऑन इलेक्ट्रिसिटी था, उसमें नेपाल गवर्नमेंट जो था वो 10,000 मेगावाट का बिजली को इलेक्ट्रिसिटी अगले 10 सालों में इंडिया को बेचेगा। इसके बारे में जिक्र किया गया था, नेपाल के द्वारा अगले 10 सालों में 10,000 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी को बेचा जाएगा। और फिर दूसरा जिस पे हुआ था एग्रीमेंट, वो था हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। वहाँ का कम्युनिटी में जो डेवलपमेंट होना चाहिए नेपाल में, उसके ऊपर में भी वर्क किया गया है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया एट दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट बीच गेम कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? दादर नगर हवेली। कहाँ है? दादर नगर हवेली, दमन दीव में। दादर नगर हवेली कहाँ है? इसे क्या कर दिया गया दादर नगर हवेली को? 26 जनवरी 2020 को इसे यूटी बनाया गया और दोनों को मर्ज कर दिया गया। और इसका कैपिटल क्या है? कैपिटल दमन हो जाता है, दमन। और यहाँ का जो प्रशासक है वह है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो गया। नहीं, एक क्वेश्चन और है। चलिए, तो हमारा ये 7वां सॉरी, ये 8 नंबर है, ये 9 नंबर है। 8वां क्वेश्चन है, कुवेम्पू नेशनल अवार्ड 2023 ये किसे दिया गया है? श्री सेंदु मुखोपाध्याय को। कुवेम्पू नेशनल अवार्ड
किसे मिला है? श्री सेंदु मुखोपाध्याय को मिला है। ये कौन है? ये एक बंगाली राइटर है। कौन है? बंगाली राइटर है। और ये जो अवार्ड है ये कब से देना शुरू किया गया है? 2013 से दिया गया है। इसके तहत 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू मैप एक्सीडेंट हॉटस्पॉट। हमारे देश में कौन सा स्टेट है जो मैप का एक्सीडेंट का हॉटस्पॉट को इंडिकेट करा रहा है मैप पे? वो है पंजाब। पंजाब में अगर जब मैपल ऑन करके कोई गाड़ी चलाए तो उसमें बताते जाता है कि वो आगे एरिया कैसा है, वहाँ पे डेंजर कैसा है, कितने चांसेस है वहाँ एक्सीडेंट के, वो सारे कुछ उसमें क्लियर हो जाता है। हॉटस्पॉट बनाया गया है एक्सीडेंट का। इस तरह से मैपिंग तैयार किया गया है। तो वो है कौन सा राज्य है? वो है पंजाब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।